आज का टॉपिक है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। अब इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सूर्य देवता के दर्शन होते हैं, सबसे पहले सूरज दिखता है। अगर हम ये बात की जाए कि इसकी हिस्ट्री क्या है, तो इसकी हिस्ट्री ये है कि जो अरुणाचल प्रदेश था उसको अंग्रेज़ों द्वारा, जब अंग्रेज़ भारत में राज कर रहे थे, तब अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन को NEFA नाम दिया गया था। NEFA का मतलब होता है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटायर एजेंसी। इस नाम से इसको बुलाया जाता था अरुणाचल प्रदेश को। लेकिन होता ये असम का पार्ट ही था, अरुणाचल प्रदेश असम का पार्ट होता था, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा इसको NEFA के नाम दिया गया, अलग कर दिया गया था। उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो इंडियन गवर्नमेंट ने 1972 में असम से था तो असम का पार्ट, फिर असम से अरुणाचल प्रदेश को अलग कर दिया। इसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था 1972 में। 1972 में इसको एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था भारत सरकार द्वारा। उसके बाद 1987 में गवर्नमेंट ने भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था अरुणाचल प्रदेश को। भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था 1987 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये कब की बात है? अगर मैं ये बोलूँ कि 1972 में डेट क्या थी, तो 21 जनवरी 1972 में इसका फॉर्मेशन हुआ एज ए यूटी फॉर्म। यूटी के तौर पे, यानी कि यूनियन टेरिटरी के तौर पे इसका फॉर्मेशन हुआ था आज़ाद भारत के बाद अरुणाचल प्रदेश का। और 1987 यानी कि 20 फरवरी 1987 को ये 24वां राज्य बन गया अरुणाचल प्रदेश, भारत का 24th स्टेट बन गया। इसके बाद हम ये कहते हैं कि लार्जेस्ट स्टेट है ये, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में से अरुणाचल प्रदेश एक लार्ज स्टेट है। और असम की बात की जाए तो असम शायद सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट स्टेट के अंदर आता है 7 स्टेट्स में। उसके बाद अगर हम इसकी ज्योग्राफी की बात करें तो इसका साइज़ देखते हैं, 83,743 किलोमीटर प्रति स्क्वायर इसका साइज़ है। इसकी कैपिटल ईटानगर है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो यहाँ पे इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है, इंग्लिश इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये हाईएस्ट नंबर ऑफ रीजन लैंग्वेजेस हैं। ये मैं आपको लोकल लैंग्वेज की बात बोल रही हूँ कि यहाँ पे 30 लोकल लैंग्वेजेस बोली जाती है, यानी कि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग तरीके की लोकल लैंग्वेजेस हैं। ये 14th लार्जेस्ट स्टेट है, लार्जेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। 14th लार्जेस्ट स्टेट के नाम से है ये, और लार्जेस्ट तो है ही नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट 25 हैं। सबसे ज़्यादा लोकल लैंग्वेज अरुणाचल प्रदेश में ही बोली जाती है। जो यहाँ पे अदर इम्पोर्टेंट सिटीज़ का नाम लिया जाए तो एक तवांग है, बोमडिला है और बासर है। ये इसके इम्पोर्टेंट स्टेट्स हैं, तवांग, बोमडिला और बासर। नेबरिंग स्टेट्स की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश के नेबरिंग स्टेट असम है, नागालैंड है। नेबरिंग कंट्री चाइना है, भूटान है, म्यांमार है। और ये किस नाम से जाना जाता था? ये नाम से जाना जाता है पैराडाइज ऑफ द बॉटनिस्ट, क्योंकि यहाँ पे वेराइटीज़ के पेड़ पौधे उगते हैं, अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं, इसलिए इसको पैराडाइज ऑफ बॉटनिस्ट बोला जाता है। पैराडाइज मतलब स्वर्ग और बॉटनिस्ट मतलब वो पेड़ पौधों की जो होती है ना स्टडी वगैरह, उसको। लैंड ऑफ डान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले सूरज उगता है, तो इसलिए इसको लैंड ऑफ डान भी कहा जाता है। ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया, यहाँ पे कई तरीके के ऑर्चिड उगते हैं। ऑर्चिड फ्लावर का नाम होता है, एक तरीके का फ्लावर होता है, एक तरह की फ्लावर की किस्म है ये, तो इसलिए इसको ऑर्चिड स्टेट ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। अगर 2011 की सेंसस की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन अप्रोक्स है 13.83727 इसकी टोटल पॉपुलेशन है। इसमें से मेल 713,912 है, फीमेल 669,815 है। उत्तर प्रदेश की फिजियोग्राफी के बारे में जानें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डीप वैलियाँ पाई जाती है। यहाँ हाईलैंड प्लेट्यू और हिमालयाज़ की चोटी भी दिखाई देती हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सब ट्रॉपिकल पाइन्स भी यहीं मिलते हैं। अगर फ्लोरा और फाउना की बात की जाए तो दोनों तरह की वैरायटी देखने को मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की मेजर रिवर्स की जानकारी दी जाए तो ब्रह्मपुत्र रिवर है, इसका जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? जनरली लोग बाग तिब्बत का नाम लेते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो इसका लोकेशन है एग्जैक्ट वो है चिमयांगडन ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। ये कहाँ पे पड़ते हैं? ये तिब्बत में मानसरोवर लेक के पास में है, ठीक है, तिब्बत में है। ये चिमयांगडन ग्लेशियर तिब्बत में है, मानसरोवर लेक के पास में है।
इसके बाद लोहित रिवर है। ये रिवर, जो लोहित रिवर है, द रिवर ऑफ ब्लड, इसको द रिवर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। ईस्टर्न तिब्बत के जयालचू से इसका ओरिजिन होता है और आगे अरुणाचल प्रदेश के ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। दिबांग रिवर, इसको शिकांग भी बोलते हैं, इसका ओरिजिनेट होता है किया पास के पास से, यानी कि किया पास दर्रा है उसके पास से। इंडो चाइनीज़ और दिबांग वैली से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। ये दिबांग रिवर, सिकांग भी बोलते हैं इसको, इसका ओरिजिनेट होता है किया पास से। किया पास एक दर्रा है, उसके पास से इसका ओरिजिन होता है और ये इंडो चाइनीज़ व दिबांग वैली से गुजरते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंट्री लेती है। शुभांशरी रिवर है, इसको लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कहा जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर का, और एक होती है सियांग। ये कुछ इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं अरुणाचल प्रदेश की। अगर डैम की बात की जाए अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश के डैम हैं, दिबांग डैम है, इंडिया का सबसे बड़ा और वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट डैम बनेगा। इस पर अभी तो काम चल रहा है फ़िलहाल, ठीक है। ये दिबांग रिवर में है। एक होता है रनगांडी डैम, रनगांडी डैम भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। फिर आता है शुभांशरी लोअर डैम, शुभांशरी रिवर पर। अपर स्किंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट इस सियांग रिवर में है, ठीक है। लेक्स की बात की जाए, इसमें दो इम्पोर्टेंट लेक्स है। एक तो गंगा लेक है, ईटानगर में है, और एक संगेस्टर टिस्को तवांग डिस्ट्रिक्ट में है अरुणाचल प्रदेश की। ये दो मेजर रिवर्स हैं। वाटरफॉल्स की बात की जाए तो नुरंग वाटरफॉल है, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट में ही है, और एक है बाप टैंग कांग वाटरफॉल, ये बाप टैंग कैंग वाटरफॉल यमुकांग में है ये। नेक्स्ट आता है जंग फॉल वाटरफॉल, ये तवांग सिटी में है, और ये बहुत बड़ा और बहुत ऊंचाई से गिरता है। जो जंग फॉल वाटरफॉल है, ये तवांग सिटी में है, और ये बहुत बड़ा और बहुत ऊंचाई से गिरता है वाटरफॉल अरुणाचल प्रदेश का। बात की जाए तो पावर प्लांट में हाइड्रो पावर प्लांट है, उसमें है दीक्षी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट रूपेन इन द वेस्ट। दीक्षी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एट रूपा इन द वेस्ट में है पावर प्लांट। इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क जो इसमें दो हैं, एक नामदफा है नेशनल पार्क है, यूनेस्को में इसका व्याख्या है, और एक मोलिंग नेशनल पार्क है। नामदफा नेशनल पार्क और मोलिंग नेशनल पार्क, ये दो मेजर इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात की जाए तो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और टेली वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टेल वैली। मिहामो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दिहांग दिबांग बायोस्फीयर रिजर्व है, और कामलैंग टाइगर रिजर्व है। अगर इसके इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जानकारी दी जाए तो ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टेल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो टेल वैली है, ये दो मतलब है तो सारी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये दो एग्ज़ाम में पूछी गई है, को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर मेजर मिनरल्स क्या पाए जाते हैं इस बात की जानकारी ली जाए तो मेजर मिनरल्स यहाँ पे जो मिलते हैं वो एक होता है कोयला, पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल, डोलोमाइट, लाइमस्टोन। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेफाइट भी मिला है भरपूर मात्रा में, और जो ये पेट्रोलियम क्रूड ऑयल है यहाँ पे 44,000 मेट्रिक टन के हिसाब से, अप्रोक्स है 44,000 मेट्रिक टन के हिसाब से मिला है, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे राइस उगता है, कॉर्न, मेज़, मिलेट, शुगर कैन, जिंजर, बकवीट, ऑयल सीड्स, पटेटोज़, वेजिटेबल्स। यहाँ की लैंड बहुत ज़्यादा इरिगेटेड और उपजाऊ है। फेमस एयरपोर्ट्स यहाँ के ईटानगर एयरपोर्ट, तेजू एयरपोर्ट, पैसिंग होट एयरपोर्ट, होलंग एयरपोर्ट, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये किसके अंडर कंस्ट्रक्शन हुआ है? उड़ान स्कीम है, उड़े देश का आम नागरिक, इसके अंडर ये सारे एयरपोर्ट्स का कंस्ट्रक्शन चालू है। यहाँ पे किस तरह की ट्राइब्स मिलती है? इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं यहाँ की एडी, अबोर, अक्का, अपाटनी, न्यासी, तैगिन, गैलो, खाम्पटी, बुगन, खोआ भी बोलते हैं इसको, मिशमी, मोम्बा, इसको मोंगा भी बोलते हैं, नागा ट्राइब्स, और इसको नागा ट्राइब्स को शेड्यूल पैन सिंगपो भी बोलते हैं।
इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स की बात की जाए तो इसमें है बिस्मार्क नगर इन दिबांग वैली, मेलिनाथन टेम्पल है, तिम्बांग फोर्टिफाइड विलेज है, पत्थरों के बीच सिचुएटेड है तिम्बांग फोर्टिफाइड विलेज, गोल्डन पैगोडा। यहाँ पे कोई फेमस स्टेडियम नहीं है इसलिए इसकी जानकारी नहीं दी गई है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जीआई टैग की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है अरुणाचल वाकरो ऑरेंज। एक ही जीआई टैग मिला है अरुणाचल वाकरो ऑरेंज को। हिस्टोरिकल साइट्स हैं यहाँ पे, नामदफा नेशनल पार्क यूनेस्को में एडिड है, आपथानी कल्चरल लैंडस्केप है ये यूनेस्को में एडिड है, बुग्गा रामलिंगा वार स्वामी, नेक्स्ट गोल्डन पैगोडा, ये सारे हिस्टोरिकल साइट्स हैं जहाँ पे लोग बाग देखने जाते हैं। इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स की बात की जाए तो यहाँ पे लोसार, मोपिन, सोलंग, ये 3 इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। इम्पोर्टेंट डांस है ईदू मिसमी, वांचो, अजिलामो, पोनवंग, खाम्पटी, बलिया एंड नलिया, बारदो, छाम, पोपीर, और फोक डांस है यहाँ पे लायन एंड पीकॉक डांस। इसको ना माउंट पास ट्राइब के द्वारा किया जाता है लायन और पीकॉक डांस को। इसमें जो इम्पोर्टेंट दिया जाता है वो बारडो, छाम, पोपीर, ये पोपीर तो पूछा भी गया है। नेक्स्ट की बात की जाए मम्मी क्यों, यहाँ पे निक नेम ऑफ सिटीज़ हैं जैसे कि ईटानगर को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा गया है। अरुणाचल प्रदेश का पॉइंट जो है उसको किबिथू, ये ईस्टर्न पॉइंट ऑफ इंडिया है, भारत का सबसे पूर्वी छोर बोलते हैं इसको किबिथू को, किबिथू। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पर्वत श्रृंखला है, इस पॉइंट को हिमालय की पूंछ भी कहा गया है, किसको, किबिथू को। टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है तेजू फोर्ट रोइंग है, भीष्मनगर फोर्ट रोइंग है, और दिरांग डजोंग वेस्ट कामेंग है। स्टेट सिंबल ऑफ अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो गायल, स्टेट सिंबल अरुणाचल प्रदेश का गायल है, इसको मिथुन भी कहते हैं जो कि स्टेट एनिमल है, गायल मिथुन बोलते हैं, देखा होगा मिथुन, स्टेट एनिमल। स्टेट बर्ड है ग्रेट हॉर्नबिल, स्टेट फ्लावर है फॉक्सटेल ऑर्चिड, स्टेट ट्री है हालोंग। हाई कोर्ट अरुणाचल प्रदेश का गुवाहाटी में है, जो 7 स्टेट्स है ना उनका एक कॉमन हाई कोर्ट है जो गुवाहाटी में ही स्थित है, ठीक है, और उसका चीफ जस्टिस तो हाई कोर्ट का अजय लामा है ही। नंबर ऑफ सीट्स बताई जाए इसमें तो लेजिस्लेटिव असेंबली में 60 होती हैं इसमें सीट, और राज्यसभा की सीट 1 है और लोकसभा की सीट 2 है। पॉलिटिक्स अरुणाचल प्रदेश में पासेस यानी कि दर्रे देखे जाएं तो एक ट्रिक होती है, अरुण ने बीज बो दिया, तो अरुण ने बीज बो दिया का बी यहाँ पे बी ओ से होता है बोरजिला या बोंडिला दर्रा, और डी से होता है दिम्फू दर्रा, और वाई से होता है यांग्याप दर्रा, ठीक है। और इसमें कुछ और भी दर्रे हैं जैसे कुमयांग पासिस है यानी कि कुमयांग दर्रा है, इसको इंडो म्यांमार बॉर्डर में है ये, ठीक है, और ये बमला पास है, और जो ये यांग्यापा दर्रा है ना ये इंडो चाइना बॉर्डर के पास है, यांग्यापा दर्रा।